नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। प्रो ट्रेडर्स को टारगेट करके और अपने मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करने के लिए लॉयल्टी रिवॉर्ड्स की पेशकश करके सोलाना NFT मार्केट प्लेस वॉर्ड्स में एक पूर्व मामूली प्रतियोगी टेंसर तेजी से मार्केट शेयर हासिल कर रहा है। टेंसर लीडिंग इथेरियम प्लेटफॉर्म ब्लॉक के इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। प्लेटफॉर्म ने सोमवार को अपना सीजन 1 एयरड्रॉप लॉन्च किया, जिससे सोलाना NFT कलेक्टर्स को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के प्रोपोर्शन में दिए गए फ्री रिवॉर्ड बॉक्सेस का दावा किया गया। पिछले 6 महीनों में किसी भी मार्केट प्लेस में सोलाना NFT को खरीदने या बेचने वाला कोई भी व्यक्ति पात्र है, और जिन्होंने टेंसर पर ऐसा किया है उन्हें प्रति ट्वीट 25x से 50x से ज्यादा रिवॉर्ड्स प्राप्त होंगे। आज ट्रेडिंग एक्टिविटी में वृद्धि और एयरड्रॉप द्वारा ध्यान आकर्षित करने के बाद टेंसर ने घोषणा की कि उसने सोलाना वेंचर्स, बिग ब्राइन होल्डिंग्स और मॉन्की वेंचर्स के साथ सोलाना के को-फाउंडर्स एनाटोली याकोवेंको और राज गोकुल भी भागीदारी के साथ VC फर्म प्लेस होल्डर के नेतृत्व में $3 मिलियन का सीड राउंड जुटाया है। जाने माने ट्रेडर HGE, जिन्होंने राइवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हिटस्वैप की स्थापना भी की थी, वे भी इसमें शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की नॉन फंजिबल टोकन आर्म बाइनेंस NFT ने घोषणा की है कि पॉलीगॉन नेटवर्क को मार्केटप्लेस के भीतर इसके सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स में शामिल किया गया है। घोषणा के अनुसार ये कदम बाइनेंस कम्युनिटी के भीतर NFT इकोसिस्टम को एक्सपैंड करता है। नए इंटीग्रेशन के साथ बाइनेंस NFT मार्केटप्लेस के यूजर्स अपने बाइनेंस अकाउंट्स का इस्तेमाल करके इथेरियम, BNB स्मार्ट चेन और पॉलीगॉन जैसे कई ब्लॉकचेन पर NFT ट्रेड कर सकते हैं। घोषणा के बावजूद बाइनेंस अभी भी अपनी NFT लिस्टिंग के लिए सख्त रुख अपना रहा है। घोषणा के भीतर NFT मार्केटप्लेस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस समय सभी NFT कलेक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। 19 जनवरी को NFT प्लेटफॉर्म ने NFT लिस्टिंग पर अपने नियमों को कड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि ये NFT को $1000 से कम डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ हटा देगा। इसके अलावा एक्सचेंज ने NFT की संख्या को भी सीमित कर दिया है, जो आर्टिस्ट हर दिन मिंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाइनेंस ने यह भी कहा कि वह समय समय पर NFT लिस्टिंग की समीक्षा करेगा और डी लिस्टिंग के लिए उन लोगों की सिफारिश करेगा जो इसके स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। 3D मॉडलिंग कंपनी हेक्सा ने अपने सीरीज A फंडिंग राउंड के रिजल्ट्स की घोषणा की है, जिसमें $20.5 मिलियन जुटाए गए हैं। राउंड जिसमें Point72 वेंचर्स, समुराई इनक्यूबेट, सरोना पार्टनर्स और HTC का पार्टिसिपेशन देखा गया है। कंपनी को अपनी सर्विसेज की मांग करने वाले कस्टमर्स की बढ़ती संख्या के लिए अपने करंट वर्कफोर्स को एक्सटेंड करने की अनुमति देगा, जो इस साल 3 गुना हो गया है। हेक्सा, जो पहले से ही मेसीज, लॉजिटेक और गेमिंग इंजन यूनिटी जैसे स्टोर्स के साथ काम कर रही है, जो रियल प्रोडक्ट्स को मेटावर्स दुनिया में ले जाने में शामिल है। ये मॉडलिंग प्रोसेस सेमी ऑटोमेटिक है और AI एल्गोरिदम्स और इंजीनियर्स का इस्तेमाल करके 2D इमेजेस की एक कैटलॉग को बदलने के लिए, जैसे कि पूरे इंटरनेट पर कन्वेंशनल कैटलॉग स्टोर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले 3D एसेट्स में इन पार्टीज के मेटावर्स में प्रवेश को आसान बनाते हैं। टेक के अलग अलग उपयोग हैं। कंप्लीट मेटावर्स स्टोर बनाने से लेकर यूनिटी जैसे गेमिंग इंजन को थर्ड पार्टी के लिए अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में इस्तेमाल करने के लिए भी अपनी एसेट को पॉपुलेट करने में मदद करने तक। ओवर टू यू संदीप। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को कथित क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी स्कीम में मायामी बेस्ड हेज फंड BK कॉइन और उसके को-फाउंडर्स में से एक केविन कांग की एसेट्स के लिए एक रिसीवर को फ्रीज और अपॉइंट करने के लिए इमरजेंसी रिलीफ दे दी गई है। SEC ने कहा कि कांग और BK कॉइन ने कथित तौर पर कम से कम 55 इन्वेस्टर्स से $100 मिलियन जुटाने के बाद इन्वेस्टर्स को फंड देने के लिए $3.6 मिलियन मूल्य के पॉन्जी लाइक पेमेंट्स का उपयोग किया। SEC ने कांग पर स्पोर्टिंग टिकट्स, वैकेशंस और न्यूयॉर्क सिटी अपार्टमेंट पर कम से कम $371,000 के लिए व्यक्तिगत खर्च को फंड देने के लिए क्लाइंट एसेट्स के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा कि वो BK कॉइन और कांग के खिलाफ परमानेंट इंजेक्शंस मांग रही है। पिछले अक्टूबर में BK कॉइन ने कांग को एम्प्लॉयमेंट से निलंबित कर दिया था और BK कॉइन की मल्टी स्ट्रैटेजी फंड से $12 मिलियन कैश और अदर एसेट्स को हटाने के लिए उस पर मुकदमा दायर किया।
SEC क्रिप्टो संबंधित धोखाधड़ी पर अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है। 2022 में इसी अवधि के दर्ज की गई 2 कार्रवाई की तुलना में इस वर्ष अब तक क्रिप्टो से संबंधित 9 साइबर इन्फोर्समेंट एक्शंस दर्ज की गई है। 2022 में इलिसिट क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की मात्रा 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। हालांकि ब्लॉकचेन फॉरेंसिक फर्म चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो घोटाले का रेवेन्यू 2021 में $10.9 बिलियन से गिरकर 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, Web3 ऐप डेवलपर क्रेसस ने अपने सो कॉल सुपर ऐप के डिप्लॉयमेंट का समर्थन करने के लिए $25 मिलियन का फंडिंग जुटाया है, जो संभावित रूप से डिजिटल एसेट्स के ब्रॉडर कंज्यूमर एडॉप्शन की पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। सीरीज ए फंडिंग राउंड का नेतृत्व लिबर्टी सिटी वेंचर्स ने किया था, जिसमें जेट ब्लू वेंचर्स, क्राफ्ट वेंचर्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, मार्क बेनियो, कैमरून और टाइलर विंकलेवोस की एडिशनल पार्टिसिपेशन थी। क्रेसस ने कहा कि यह कैपिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और हायरिंग करने की दिशा की ओर जा रहा है। क्रेसस वर्तमान में सुपर ऐप, एक Web3 प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जो क्रिप्टो यूजर्स को नॉन फंजिबल टोकन्स जैसे डिजिटल गुड्स खरीदने और बेचने, फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंचने और उनकी इंटरनेट एक्टिविटी के लिए एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन बनाने में सक्षम बनाता है। कंपनी ने कहा कि उसका फोर्थकमिंग ऐप यूजर्स को Web3 के गैप को ब्रीच करने में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।